अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात दहूँ रियाजी हिस्सा 2 यानी ज्योमेट्री सबक नंबर 1 मुतशाबिहत सिमिलैरिटी। इसका मश्क नंबर 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। बच्चों अगर अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके उसे देख सकते हैं। अब पेश है आपके सामने मजमुआ सवालात नंबर 1, इसका किस्त नंबर 1 यानी कि पहला हिस्सा, जिसमें मैं आपको सवाल नंबर 2 से लेकर सवाल नंबर 7 तक बताऊँगा। तो अजीज़ तलबा, रहबर ई टेक चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली फुर्सत में इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है आपको पता चल जाए और आप तक यह आसानी से पहुँच जाए और आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम देखते हैं मजमुआ सवालात। इसका पहला सवाल है बच्चों कि मुसल्लस ए बी सी जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसमें बी डी सी जो है वो हम खत्ती हैं। बी डी की कीमत 7 है, बी सी पूरा जो है वो 20 है। ठीक है, आपको ये 3 सवालों की निस्बतें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मुसल्लस ए बी डी और ए डी सी। अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये बी डी 7 है और ये बी से लेकर सी तक पूरा 20 है, तो ये कितना होगा? बिल्कुल आपने आपके जो जहन में है 13 है ना। तो ऐसे 1 मार्क्स के सवाल होंगे, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ए बी डी में बी डी आपका 7 है और बी से लेकर सी तक 20 है, तो ये डी सी आपका 13 है। तो हम लिखेंगे ए बी डी अपॉन ए डी सी। ठीक है, तो यहाँ ए बी डी अपॉन ए डी सी, ए बी डी और ए डी सी, इन दोनों मुसल्लसों का जो इर्तिफा होगा वो यहीं बनेगा। देखो यहाँ पर, जहाँ मेरा लाल निशान है ना, ए बी डी, अगर इसका इर्तिफा खींचूंगा तो यहीं खींचेगा। और ए डी सी चूँकि मुनफरजतुल ज़ाविया मुसल्लस है, डी मुनफरजा ज़ाविया है, इसलिए इसका इर्तिफा भी यहीं बनेगा। यानी दोनों का जो इर्तिफा है वो सेम है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये मुश्तरक इर्तिफा के मुसल्लस। ठीक है, अब इसकी कीमत हम लिख देंगे। जैसे मैंने बताया कि बी डी है आपके पास 7 और डी सी आपके पास 13, तो पहला सवाल आपका हल हो गया कि ये 7/13 है। ठीक है, फिर दूसरा है ए बी डी अपॉन ए बी सी। फिर यहाँ ध्यान देंगे ए बी डी और फिर ए बी सी पूरा मुसल्लस। अब अगर ए बी डी ध्यान से देखें और ए बी सी भी ध्यान से देखें, तो इन दोनों मुसल्लसों का जो इर्तिफा है फिर से यहीं, जहाँ मेरा रेड मार्क है यहीं बनेगा, ये इर्तिफा यहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका कायदा क्या है? बी डी, और इसका कायदा क्या है? बी सी। ठीक है, 1/2 कायदा ज़र इर्तिफा, जैसे मैं आपको बताया था वही आपका लगेगा। अब चूंकि इससे पहले मैंने 1.1 में बताया कि बार बार 1/2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 1/2 कायदा हमारा बी डी है और बी सी है। इर्तिफा कॉमन है इसलिए इर्तिफा नहीं लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे मुश्तरक इर्तिफा के मुसल्लस। अब उनकी कीमतें लिख देंगे, बी डी जो हमारे पास है 7 है और बी सी जो हमारे पास है वो 20 है। ठीक है, फिर तीसरा सवाल हमारे पास है ए डी सी अपॉन ए बी सी। तो हम ध्यान से देखें, ए डी सी ये मुसल्लस है और ए बी सी, यहाँ पर भी 1/2 कायदा ज़रब इत्तिफा। तो ए डी सी का जो कायदा है वो डी सी है, बी ए बी सी का जो कायदा है वो बी सी है। 1/2 कट जाएगा। इसका भी इर्तिफा जैसे मैंने पहले सवाल में बताया, ए डी सी का जो इर्तिफा है यहाँ बनेगा और ए बी सी का भी इर्तिफा सेम उसी जगह बनेगा। तो यहाँ भी हम लिखेंगे मुश्तरक इर्तिफा के मुसल्लस। और कायदा जो है, एक का डी सी है और दूसरे का बी सी है, यानी कि 13/20। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3, मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस। यहाँ सवाल में पहले ही बता दे रहा है कि दो मुसल्लस हैं जिनके इर्तिफा जो है वो मसावी हैं और दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत जो है वो 2-3 है, 2:3 है। इसमें से जो छोटा मुसल्लस होगा उसका कायदा 6 सम है, तो बड़े मुसल्लस का कायदा कितना होगा? तो सबसे पहले हम लेंगे, इसने कहा मसावी इर्तिफा वाले दो मुसल्लस, तो हम ले लेंगे दो मुसल्लस यानी एक ए बी सी और एक पी क्यू आर। इनके रकबों की निस्बत 2/3 है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें से इसने कहा छोटा मुसल्लस जो है, छोटा मुसल्लस कौन सा होगा? 2 वाला। तो हम यहाँ छोटा मुसल्लस जो है 2 वाले को फर्ज करेंगे। तो पहले हम दाब्ता लगा लेंगे, मुसल्लस ए बी सी अपॉन पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। इर्तिफा चूंकि कॉमन है, यहाँ पे इसने कहा है मसावी इर्तिफा, इसलिए हमने मसावी इर्तिफा नहीं लिया। 1/2 1/2, एक का कायदा बटे दूसरे का कायदा। जैसे मैंने आपसे बताया 1/2 कट जाएगा तो हमें मिलेगा इसका जो रकबा है वो 2/3। 1/2 कट जाएगा, B1/B2। छोटा मुसल्लस जो है वो 2 वाला है और छोटे मुसल्लस का जो कायदा है यानी कि बेस है वो 6 सम है। तो हम यहाँ लिखेंगे 6/B2 2/3। जैसे मैंने आपसे बताया 1/2 की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ तिरछा ज़रब कर देंगे तो B2 और 6 × 3, तो हमें B2 मिल जाएगा 18/9, यानी कि B2 मिल जाएगा 9 सम। यानी हम लिख सकते हैं कि बड़े मुसल्लस का जो नज़ीरी ज़िला है वो 9 सम है। यहाँ पे आप उर्दू में लिखेंगे कि बड़े मुसल्लस का जो कायदा, नज़ीरी कायदा है वो 9 सम है। ठीक है, शक्ल में अब ये शक्ल है,
जाविया डी सी बी, आप देख सकते हैं यहाँ पे डी सी बी, ये जाविया 90 है, और ए बी सी, ये बी भी 90 है। इसमें ए बी आपको 6 दिया है, डी सी आपको 8 दिया हुआ है, तो बोला है ए बी सी अपॉन डी सी बी मालूम कीजिए। तो पहले हम लेंगे यहाँ पे दो मुसल्लस है, ए बी सी और डी सी बी, तो 1/2 कायदा ए बी है, इर्तिफा यहाँ पे डी सी है, इर्तिफा। कायदा क्यों नहीं लिखा, जैसे अगर यहाँ पे हम लिखते हैं तो 1/2 इंटू ए बी इंटू बी सी आएगा, यहाँ पर भी 1/2 डी सी इंटू बी सी आएगा। तो यहाँ पे चूँकि मसावी इर्तिफा के मुसल्लस हैं, सॉरी कायदा के मुसल्लस हैं, इन दोनों मुसल्लसों का जो कायदा है वो मुश्तरिक है, सेम है, इसलिए कायदा नहीं लिखेंगे। अब हम, इसने कहा था ए बी सी अपॉन डी सी बी मालूम करना है, बाकी कीमत दिया हुआ है, तो सबसे पहले ए बी हाफ हाफ कट जाएगा, बचा आपका ए बी अपॉन डी सी। अब ए बी और डी सी की कीमत हम लिख देंगे 6/8, इसको आप काट देंगे तो हमें मिलेगा 3/4, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन डी सी बी जो है वो 3/4 के बराबर है। सवाल नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है कि शक्ल में पी एम जो है वो 10 है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये जो पी एम है ये 10 है। ये पी क्यू एस, ये जो पी क्यू एस मुसल्लस है इसका रकबा 100 है, और नीचे जो मुसल्लस है क्यू आर एस, इसका मुसल्लस है इसका रकबा 110 है। हमसे एन आर पूछा है, तो जैसे आपको पूरा मुसल्लस ऊपर का दिया है तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे। तो पहले हम लेंगे मुसल्लस पी क्यू एस। जब भी आप सिंगल मुसल्लस लेंगे, ठीक है, याद रखें, जब भी आप सिंगल मुसल्लस लेंगे आप पूरा ज़ाब्ता लिखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो 1/2 कायदा इसका क्यू एस है, इर्तिफा इसका पी एम है। अब इसकी कीमतें लिख देंगे, जैसे पी क्यू एस आपको दिया हुआ है 100, 1/2, क्यू एस हमें नहीं पता है, पी एम हमारे पास है 10। अब इसको हल करेंगे, यह 100 रहेगा, ये 2 से 10 को काट देंगे, 2 पंजे 10, अब ये 5 यहाँ तकसीम हो जाएगा 100 के बटे में आके, तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100, यानी आपको क्यू एस मिल गया 20। अब हम दूसरा मुसल्लस यानी क्यू आर एस का ज़ाब्ता लेंगे। क्यू आर एस इज इक्वल टू 1/2 कायदा यानी कि क्यू एस, इर्तिफा यानी कि आर एन, ठीक है, या एन आर। अब इसमें भी कीमत लिखेंगे, क्यू आर एस आपके पास 110 है, 1/2 क्यू एस अभी हमको मिला 20, और एन आर आपको पता करना है। तो ये 2 दहाई 20 10 हो जाएगा, ये 10 110 के बटे में जाएगा, एन आर इज इक्वल टू 110/10, ये 0 0 कट जाएगा तो हमें एन आर मिल जाएगा 11। सवाल नंबर 6, मुसल्लस एम एन टी, यहाँ पे एक मुसल्लस एम एन टी है, दूसरा मुसल्लस क्यू आर एस है, दोनों मुतशाबा हैं। नुक्ता टी से एक इर्तिफा खींचा गया है और नुक्ता एस से एक इर्तिफा खींचा गया है। तो नुक्ता टी से जो इर्तिफा खींचा गया है उसकी लंबाई 5 है, और नुक्ता एस से जो इर्तिफा खींचा गया है उसकी लंबाई 9 है, ठीक है। तो एम एन टी और क्यू आर एस का रकबा पूछा है। सबसे पहले हम मुसल्लस एम एन टी और क्यू आर एस जैसा हमको दे दिया था मुतशाबा है, हम लिख देंगे दिया हुआ है। अब मुतशाबा मुसल्लसों के रकबे, जैसे मैंने आपसे बताया था, उनके नज़ीरी अजला, नज़ीरी इर्तिफा, नज़ीरी वस्तानियों के मुरब्बों के तनासुब में होता है। यहाँ से हम, इसका जो पहला इर्तिफा है 5 और दूसरा इर्तिफा है 9, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर, चूँकि इसका नाम नहीं दिया, इसने सिर्फ कहा है कि नुक्ता टी से एक इर्तिफा खींचा गया है, नुक्ता एस से एक इर्तिफा खींचा गया है जिसकी लंबाई 5 और 9 है। तो मैंने भी नाम नहीं दिया है, जो उसकी लंबाई 5 और 9 है, तो 5 का मुरब्बा 9 का मुरब्बा मुतशाबा मुसल्लसों के रकबे। अब इनका मुरब्बा कर दो 25/81, तो हमें मिल जाएगा एम एन टी और क्यू आर एस का जो रकबा है वो 25/81 के बराबर है। सवाल नंबर 7, शक्ल में ए डी सी और बी ई सी, ए डी सी और बी ई सी जो है वो मुतशाबा हैं, सॉरी हम खत्ती हैं, ए डी सी और बी ई सी ये हम खत्ती हैं। इसमें डी ई और ए बी जो है वो मुतवाज़ी हैं, और मुख्तलिफ़ कीमतें आपको दिया गया है। बी ई आपसे पूछा है, यानी बी ई जो एक्स की शक्ल में दिया गया है, ये एक्स कितना है, बी ई मतलब एक्स पूछा है आपसे, ठीक है बच्चों। अब हम इसको हल करते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है कि डी ई मुतवाज़ी है ए बी के, तो हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं कि मुतनासिबत का बुनियादी मसला क्या है, सी डी अपॉन डी ए बराबर है सी ई अपॉन बी ई के, ठीक है। अब इसकी कीमतें लिख दें, 3/5, और यहाँ 6.4 माइनस एक्स अपॉन में एक्स, इनको तिरछा ज़रब कर दें, तो 3 इंटू एक्स 3x, और ये 5 इंटू 6.4 माइनस एक्स, तो इसको ज़रब कर देंगे तो, सॉरी रिपीट, ये 3x, ठीक है, 6.4 को 5 से ज़रब करेंगे तो 5 चौक 20 हासिल कर दो, 5 छंग 30 और 2 32 आशारिया 1 के बाद, यानी 32 और ये 5x।
ये 5x राइट साइड से लेफ्ट साइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा जमा, यानी 5x + 3x = 32, या जो 8x = 32, यानी x = मिल जाएगा 4, यानी हमें मिल गया BE जो है वो 4, यानी BE बराबर x पे था और x बराबर 4, जैसा हमें सवाल में पूछा था कि BE कितना है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।